अच्छी लगने लगी है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ईवा की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है, जिसका नौकर अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था। इस लड़के का नाम लियो था। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों का नैन मटक्का अभी शुरू हुआ ही था कि तभी लियो का मालिक उसे आशिकी करते देख गुस्सा हो गया और वो लियो को खरी खोटी सुनाने लगा। लियो को डांट पड़ते देख ईवा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसी बीच रूही ईवा को आवाज लगाती है। ईवा जल्दी जल्दी उसके कमरे में आती है। रूही ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए ईवा नजरें घुमाकर उससे बात करती है। रूही विकी के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर ईवा उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चला गया था। ये सुनकर रूही नहाने चली जाती है। रूही जब नहा रही थी तो ईवा छुपकर उसे देखने लगी। असल में ईवा जानना चाहती थी कि जवान शरीर कैसा दिखता है और कैसे एक गुफा में धमाके किए जाते हैं, इसलिए वो छुपकर रूही को देखती रहती थी। रात को लियो ईवा से मिलने आता है। लियो कहता है कि मेरा मालिक हमेशा मुझे डांटता रहता है। जब उसने रूही के बारे में पूछा तो ईवा बताती है कि रूही बहुत अच्छी है। इसी बीच वो ईवा को बताता है कि मैं जानता हूँ कि रूही रोज किसी के साथ अपना पानी निकालती है। उसकी आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी धमाके करने को मन करने लगता है। आज रात भी रूही किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों उनकी आवाजें सुन रहे थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी लियो का मालिक उसे पुकारता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह रूही तैयार होकर शूट पर जाने लगती है। वो ईवा को बताती है, आज रात मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वो चली गई और तभी गली में सब्जी वाली आती है। आस पास के सभी लोग इसी से सब्जी लेते थे, इसलिए उसकी आवाज सुनकर बाकी नौकर भी बाहर आ गए। ईवा सब्जी में खीरा और बैंगन लेती है, जिसे देखकर वो दोनों ईवा के साथ हंसी मजाक करने लगी। वो दोनों उसे इन सब्जियों का सही काम बताने लगती है, जिसे सुनकर ईवा शर्मा जाती है। वो उसे बताती है कि पहली बार पानी निकालने पर कितना सुकून मिलता है। ईवा को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। सब्जी लेने के बाद वो घर की साफ सफाई करने लगी। रूही के कमरे से उसे पहले कुछ पैकेट मिलते हैं और फिर उसके हाथ 3-4 सुरक्षा कवच लगते हैं जो भरे पड़े थे। ईवा जल्दी जल्दी सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। देर रात को जब ईवा नींद में थी तो लियो उसे आवाज लगाता है। जब ईवा उससे मिलने बाहर आई तो वो उसे रूही की गर्म आवाजें सुनने को कहता है। रूही की आवाजें सुनकर लियो गर्म हो गया और वो खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो ईवा को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ईवा उसे रोक देती है और उसे वापस जाने को कह देती है। उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो ईवा से प्यार करता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवा अपने कमरे में आ गई। भले ही उसने लियो को भगा दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने ईवा के बदन में आग लगा दी थी। दिन में उसने जो सब्जी ली थी, अब वो उसका इस्तेमाल करने लगती है। देखते ही देखते उसने लियो को याद करते करते अपनी गर्मी शांत कर ली। सुबह जब ईवा रूही को जगाने उसके कमरे में आई तो उसे रूही के कमरे में शैली दिखती है। मतलब रात को रूही किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि शैली के साथ मजे कर रही थी।